ईश्वर को नमन करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की बहुत बड़ी डिमांड है। क्लास 12th में 2 मार्क्स में या तो यूनिट पूछी जाती है या तो डायमेंशंस पूछे जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन रिलेटेड टू द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ क्लास 12th। शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे बच्चे का दिमाग चलना चाहिए, बट उस लेवल तक बच्चों का दिमाग जा नहीं पाता, इसलिए उनके ये 2 मार्क्स लगभग छूटते नजर आते हैं, जबकि उनको इस बात का ज्ञान होता है। All the students having the knowledge about somewhat related to the physical quantity, but application part is a very weak. That's why they are losing their marks. How it? Let us see that. अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है यूनिट एंड डायमेंशंस। पिछले साल के पेपर में था, किसी सेट में एप्सिलॉन नॉट। किसका? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें मालूम है क्या है। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। स्टार्ट करते हैं। फार्मूला मालूम है, 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस में है बाय कोलम्बियंस की Q1 Q2 आर स्क्वायर की वैल्यू होती 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिट लेस है। Q1 Q2 कूलम आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये होता है न्यूटन। अब एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाए तो एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, इसकी यूनिट हो गई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया कूलम स्क्वायर, इन दोनों को मिला के अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये नीचे जाएगा 1 अपॉन न्यूटन। अब इसको ऊपर ले जाए, कूलम न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस। ओके, दैट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। आप गूगल में भी सर्च करें तो यही मिलता है, ठीक है। और आपकी PYQ में भी ऐसे। ओके, अब डायमेंशंस की बात करें। देखिए भैया, कूलम इक्वल टू एम्पियर इनटू टाइम, AT। डायमेंशनली क्या लिखेंगे? AT। और एम्पियर इनटू टाइम। आप जानते हो I इज इक्वल टू Q/T। Q मतलब टाइम। I यहां पर करंट है, ठीक। I इज इक्वल टू 10th में पढ़ा, Q/T चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो Q इज इक्वल टू I इंटू Q, करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो आप कूलम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, ठीक है। अब डायमेंशनली चलें, अच्छी बात होगी। डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन। कूलम एम्पियर टाइम 80, स्क्वायर है तो 2 बार लिखे, एम्पियर इनटू टाइम। न्यूटन आपको याद दिला देना चाहता हूं, न्यूटन मतलब फोर्स। फोर्स का डायमेंशन है ML_T-2। यहां ब्रैकेट लगाएंगे, ML_T-2। और फिर इसका इनवर्स करेंगे तो मतलब ये माइनस का तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। तो यहां तक तो यात्रा हमारी हो गई। अब मीटर की -2, दैट मीन लेंथ की -2। यहां पर A² T² M-1 L-1। अब T को ये पॉजिटिव कर देगा, +2 L-2। अब ये देखिए, ये L-3 हो जाएगा। एज पर रूल पहले M लिखते हैं, L लिखते हैं, T लिखते हैं। M-1 L-3, ये दोनों पॉजिटिव ऐड हो गए 4A²। अब आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, ऐसे इजीली पहुंच सकते हैं। ये
ये तो फर्स्ट फ्लोर पर आगे की बात करते हैं, एप्सिलॉन की बात होगी। एनसीईआरटी में जब लेसन खत्म होता है उसके बाद ये सारे यूनिट और डायमेंशंस एक चार्ट के फॉर्म में दिया हूं, एज इन टेबल फॉर्म। ये सब कुछ दिया हुआ है और हो सकता है टीचर का ध्यान ना गया हो सकता है स्टूडेंट भी इसको स्केच कर गया हो, तो मार्क्स ना खोएं, आप इसको जरूर ध्यान दें। ये पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। आप इसको डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन चार्ज और फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, आप कई बार यूज किए हो। ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायमेंशंस ऑफ न्यूटन की डायमेंशंस -2 कूलम 80 पर पावर 1 है तो -1 लिया। अब ये हो गया -2 A-1 T-1, ये दोनों मिलके -3A-1 रख लेते। More physical quantity about to the lesson 1, electric charge and field in case of class 12. Now the flux, electric flux. Formula is electric field dot area vector or cos थीटा sin थीटा यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, Nc-1 m स्क्वायर। ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन mLt-2 कूलम 80 पावर -1 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स L स्क्वायर। देखो फिर से mLt-2 A इनवर्स हो जाएगा, T इनवर्स हो जाएगा बिकॉज माइनस पावर है, and L square and L is equal to mL cube T and T -2 -1 -3 A inverse. It is the dimensions of electric flux. Most important is that. Next, आगे बढ़ते हैं। These are not much important, but sometimes it is also बहुत important तो नहीं रखता, पर फिर भी पूछा गया है। About to the charge distribution, कहां से charge distribution? Charge distribution. Lambda is equal to linear charge density charge upon length कूलम मीटर और कैपिटल C स्मॉल m
स्मॉल सी और स्मॉल एम के चक्कर में मत पड़ेगा, ये सेंटीमीटर कहलाता है। यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं, स्मॉल से ये कैपिटल एम, दिस इनवर्स, दिस इनवर्स। यूनिट हो जाएगा ए टी एल माइनस वन, एम जीरो एल माइनस वन टी एम। दैट इज डायमेंशंस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आगे बढ़े। सरफेस सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर माइनस 2। ठीक है, लेंथ माइनस 2, dimensions of sigma is equal to this of volume charge density. Last is volume charge density. Volume charge density, charge upon volume, volume की यूनिट क्यूब, m minus 3, there is also minus 3, it become minus 3, it is a rho, that means volume charge density की आपको डायमेंशन। ये पूरा एक लेसन का है, that means चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12 का पार्ट बुक के पार्ट 1 का लेसन नंबर 1 की सारी यूनिट एंड डायमेंशंस हमने करा दी। अब अगले लेसन के अगले वीडियो में देखें।